जेड आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, बाई 2 कर देंगे, ऐसे ये y आ जाएगा। अब y के अंदर घटा देंगे तो आपके पास y आ जाएगा, इसके अंदर नीचे आइटा आएगा, आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इक्वेशन पढ़ेंगे सर्कल की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास। पहले हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी कौन सी, एक तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर और दूसरी एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर 0 0 पे है, रेडियस आर है, जिसको हमने पढ़ा था मोड जेड इज इक्वल्स टू आर। और ये पढ़ा था आपके पास सर्कल की दूसरी इक्वेशन है जिसका सेंटर आपके पास एच और के पे है, तो जेड या x1 y1 लिख सकते हैं। जेड माइनस Z1 का मोड इज इक्वल टू आर, ये दो इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं। अब तीसरी फॉर्म आपके पास सर्कल की, ये भी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं तो देखिएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा। जब z आपके पास x प्लस आइटा वाई है तो मोड z क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट, और तो मोड z स्क्वेयर कर देते हैं तो x रूट हट जाएगा आपके पास। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है z इंटू में z कॉन्जुगेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस में 2g इंटू में x या 2x इंटू में g, 2x की वैल्यू ये है इंटू में g। उसके बाद 2y इंटू में f, 2y की वैल्यू ये है इंटू में f प्लस सी इजिकल टू 0। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं z इंटू में g प्लस z कॉन्जुगेट इंटू में g, माइनस में आइटा z इंटू में f माइनस माइनस प्लस आइटा z कॉन्जुगेट इंटू f प्लस में c। तो ये यूँ का z जहाँ जहाँ कॉमन आपके पास इन दोनों के अंदर z कॉमन है तो ये बच जाएगा, z कॉन्जुगेट कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बच जाएगी प्लस सी इजिकल टू 0। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम मैं a रख लेता हूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a कॉन्जुगेट। तो हमने मान लिया g प्लस आइटा f की वैल्यू a पुट कर देते हैं तो g माइनस आइटा f आपके पास a कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस में z इंटू a का कॉन्जुगेट प्लस में ये a इंटू में z कॉन्जुगेट, c की जगह b वैल्यू पुट कर देते हैं कॉन्स्टेंट। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब जब ये जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर और रेडियस जो है उसके हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन आ गई तो इसका भी हम सेंटर और रेडियस से निकालेंगे। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसका सेंटर होता है आपके पास माइनस जी और माइनस एफ पे, और इसकी रेडियस होती है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का रूट, ये मैंने लिख भी रखा है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी सर्कल की, उस सर्कल का सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ है और उसकी रेडियस होगी जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का रूट। अब यहाँ पर देखिएगा तो इस फॉर्म के अंदर जी और एफ की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, एक ही फॉर्म में आएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2g इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट, और g क्या आ जाएगा, a प्लस ए कॉन्जुगेट बाई 2, माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू निकालेंगे। वो माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी की जगह पे क्या ले रखा है आपने b अंडर द रूट। तो आपके पास इसका सेंटर आ जाएगा ये और रेडियस आ जाएगी आपके पास मोड ए स्क्वायर माइनस बी का रूट। अब ये कहता है अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, सपोज करो इसको हटा दिया, अगर ये वैल्यू हटा देते हैं इस इक्वेशन के अंदर जो कि सर्कल की इक्वेशन थी, इसका आपने सेंटर निकाल लिया और इसकी आपने रेडियस निकाल ली। तो ये वैल्यू हटाने के बाद ये जो वैल्यू बचेगी इसके अंदर, जैसे ये इक्वेशन है इसके अंदर अगर मैं ये हटा देता हूँ तो आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी 2gx प्लस 2fy प्लस सी। देखिएगा 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0, ये इक्वेशन बच जाएगी। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर।
अगर जो x का कोफिशिएंट उसका नाम मैं a रख लेता हूँ, y का जो कोफिशिएंट उसका नाम b रख लेता हूँ, कांस्टेंट c, तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, या c को इस साइड में लेके जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास जर्नल इक्वेशन है लाइन की, 2 वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, ये भी वही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको आप ऐसे लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर z इंटू जेड कॉन्जुगेट को हटा देते हैं तो देखिएगा आपके पास ये इक्वेशन थी, अगर ये हटा देते हैं तो ये इक्वेशन बच जाएगी। तो इसके अंदर आपने ये हटा दिया तो जर्नल फॉर्म आपके सर्कल की ये फॉर्म आज के पास ये बच जाएगी, जो कि स्ट्रेट है लाइन है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट है लाइन हो गई। ये हटाने के बाद तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी ये, तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ये हटा देंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ये बच जाएगी जेड ए कॉन्जुगेट प्लस ए इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इजिकल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास ये मैंने लिख रखी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटाने के बाद, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटाने का मतलब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये हटा दिया तो ये इक्वेशन बच जाएगी। तो ये इक्वेशन आपके पास लाइन की इक्वेशन बच जाएगी, जो अभी आपके पास लिखी है ये आ जाएगी। इसको ये लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर ये थी जेड इंटू में जेड कॉन्जुगेट प्लस में, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस b या c इजिकल टू 0 वो थी, ये हटा दिया तो ये बन जाएगी। अब ये जो लाइन की इक्वेशन ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो। अब लाइन की इक्वेशन जर्नल 10th क्लास में ये पढ़ी थी, सर्कल में हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हटाने के बाद ये बच जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बच जाएगी। तो लाइन आ गई, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, लाइन है उसका हम स्लोप निकालेंगे। तो लाइन का स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, ये फॉर्म है तो ये फॉर्म है तो ये फॉर्म है तो यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2g, कोफिशिएंट ऑफ y 2f विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा। अगर ये फॉर्म है तो माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा, लेकिन आपके पास फॉर्म ये है तो इसका आपने सेंटर और रेडियस निकालना है, तो 2g और 2f, इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो 2g और 2f की वैल्यू निकालते हैं। अब हमें पता है आपके पास a क्या होगा, g प्लस आइट एफ ए कॉन्जुगेट, यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस ए कॉन्जुगेट बाई 2 कितना आएगा g, तो a प्लस ए कॉन्जुगेट बाई 2 आ जाएगा g। उसके बाद f इसमें से घटा देते हैं तो f आएगा बाई 2, तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास g आ गया, ये f आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का निशान लगा दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन इसके हिसाब से आ जाएगा। आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये जो लाइन है z इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस ए इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस b, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जहाँ पर आपके पास आपको पता है z क्या है x प्लस आइटा y, z कॉन्जुगेट क्या है x माइनस आइटा y, a क्या है a आपके पास क्या है g प्लस आइटा f, a कॉन्जुगेट क्या है g माइनस आइटा f। इस लाइन का स्लोप, जैसे इस लाइन का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है, ऐसे ही इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ये फॉर्म क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये थी, इसमें से ये हटा दिया तो इसकी फॉर्म ये आई थी, तो इसमें से ये हटा दिया तो इसमें से ये हट जाएगा, तो इसके अंदर आपके पास ये इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये ए कॉन्जुगेट एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास है दे रखी। ठीक, तो आपके पास लोकस आ गया, किसका, 2 लोकस आ गए, एक तो स्ट्रेट लाइन का लोकस है ये, यहाँ पर z इंटू जेड कॉन्जुगेट और ऐड कर देंगे तो वो आपके पास सर्कल का लोकस आ जाएगा। तो सर्कल के अंदर आपने सेंटर और रेडियस निकाल लिया, लाइन के अंदर हमने स्लोप निकाली, यही चीज़ होती है, यही पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ लेना भाई। थैंक यू।